हेलो भाई दोस्तों, राम राम। स्वागत है एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एसएससी स्टडी में। तो पिछले विगत दिनों में मैंने कहा था कि एक दिन आपको जीके एंड जीएस की मिक्स क्लास मिलेगी और एक दिन आपको मैथ की टॉपिक वाइज जो है क्लास मिलेगी। डेली जो है आपके लिए वर्क हो रहा है दोस्तों। तो आप फाइनली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके लिए चैनल हेल्पफुल है तो भाई प्लीज़ दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एसएससी जीडी 2024 का जो है हमने ये स्पेशल बैच बनाया है एसएससी जीडी के लिए दोस्तों। ये जो है स्पेशल बैच जो है ये रहेगा, ठीक है ना। तो फाइनली बढ़ जाना है अपने अपने सेशन की ओर। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, प्लेग रोग किससे फैलता है। चार ऑप्शन है, कुत्ता, बिल्ली, चूहा या मक्खी। तो प्लेग रोग जो है किससे फैलता है, तो प्लेग ये फैलता है चूहे से। चूहे के काटने से कौन सा रोग बढ़ता है, ये है प्लेग, ठीक है ना। प्लेग राइट आंसर हो जाएगा हमारा, चूहे के काटने से प्लेग रोग फैलता है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि कल्हड़ की रचना किसने की। कवितावली, गोदान, मेघदूत, राजतरंगिणी। दोस्तों हम चार ऑप्शनों के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, हम जो सिर्फ एमसीक्यू इसका टेस्ट लगाएंगे। जैसे जैसे आपके एग्जाम का लेवल है एसएससी जीडी का, उसी टाइप के बिल्कुल ये क्वेश्चन जो है हमने बनाया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजतरंगिणी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि कल्हड़ की रचना जो है ये किसने की थी, तो ये की थी राजतरंगिणी ने जो है की थी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जब हम देखेंगे तो शतरंज के वर्गों की संख्या होती है 50 या फिर 60 या फिर 64 या फिर 84। तो वर्गों की संख्या जो होती है शतरंज की, ये होती है 64। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके टेस्ट के तौर पर भी लगा सकते हो और आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी गैस जहरीली है। कौन सी गैस जो है ये भाई जहरीली है। चार ऑप्शन दिए हैं आपकी स्क्रीन में, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, उपयुक्त सभी। तो देखो इसकी बात करते हैं कि जहरीली गैस, तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये जहरीली गैस है। ये सिगरेट के धुएं से उत्पन्न होती है, इसे कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। ये सबसे जहरीली गैस है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं कि इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है। आग्नेय होता है या फिर फेफड़े या फिर पित्ताशय या फिर अस्थि मज्जा में। इंसुलिन हार्मोन का निर्माण तो ये होता है आग्नेय। ऑप्शन नंबर ए, पैनक्रियाज भी बोलते हैं इसको। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। भाई जैसे जैसे आपकी एसएससी जीडी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे थे, बिल्कुल हमने वही क्वेश्चन जो है इंक्लूड किए गए हैं। पिछले क्वेश्चनों हमने ये पिछली परीक्षाओं का निचोड़ लिया है और इसमें हमने जो ये ऐड कर दिया है ताकि आपकी तैयारी जो है ये बेहतरीन तरीके से हो सके। अमजद अली खान संबंधित है, सरोद, संतूर या तबला या गिटार। अमजद अली जो है ये किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं तो ये है सरोद। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। सरोद जो है ये अमजद अली जो है संबंधित है, ये सरोद से संबंधित है, ठीक है। अब संतूर की बात करते हैं तो शिव कुमार का संबंध किससे, तो ये संतूर से। गिटार की बात करते हो, तबला की बात करते हैं, इसका आपने कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है। नर्मदा, गोदावरी, महानदी या ताप्ती। तो हीराकुंड की जब हम बात करेंगे तो ये सबसे बड़ा बांध है और ये है हमारा महानदी पर बना है, ठीक है ना। हीराकुंड बांध जो है हमारा महानदी पर बना है, राइट। क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप वीडियो को पॉज करके टेस्ट के तौर पर भी लगा सकते हो, राइट। एसएससी जीडी में आपके जो जीके एंड जीएस के मिक्स जो 20 क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल वही लेवल मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि इसमें इंक्लूड किया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। दयानंद सरस्वती या फिर राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, इनमें से कोई नहीं। ये जो है भाई फौज का फेवरेट क्वेश्चन है। ये हर बार किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आप जो है लिख के ले लो, आपकी किसी भी एसएससी की शिफ्ट में जो ये पूछा जाएगा 100% जो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। अगर नहीं पूछते तो आप मेरे को उस टाइम बताना। दयानंद सरस्वती इसकी स्थापना की थी आर्य समाज की, और ये कब की थी ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी, और स्वामी विवेकानंद ने किसकी स्थापना की थी, ये भी आपको बताना है, साथ साथ में ध्यान रखना है। ध्वनि किस में गमन नहीं करती। निर्वात, ये निर्वात है, ठीक है ना, ये निर्वात है, निर्वात, ठीक है। निर्वात वायु, ठोस या पानी। ध्वनि जो है किसमें गमन नहीं करती, तो ध्वनि की जब आप बात करते हो ये गमन नहीं करती है, निर्वात में जो ये गमन नहीं करती। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है,
निर्वात में जो है हमारी ध्वनि जो ये गमन नहीं करती, निर्वात, राइट। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है ना। बैटरी द्वारा दी गई विद्युत धारा को हम क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा, उच्च विद्युत धारा, निम्न विद्युत धारा या द्विष्ट धारा। देखो बैटरी द्वारा दी गई विद्युत धारा को हम क्या कहते हैं? तो हम ये कहते हैं द्विष्ट धारा। बैटरी के द्वारा ये दी गई विद्युत धारा है, इसे कहते हैं हम द्विष्ट धारा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो ये 100% जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही लेवल पूछेगा आपका एसएससी जीडी के फरवरी और एग्जाम, देखो फरवरी और अप्रैल तक आपको, मार्च तक आपको इस चैनल तक बने रहना है। अगर मेरा चैनल आपको हेल्पफुल लगता है तो भाई चैनल को आप प्लीज़ दबा के जो है सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। मैं जो आपके लिए बहुत से अच्छे कंटेंट लेकर आऊँगा, राइट। गोवा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़, लखनऊ या फिर कवारवती या फिर पणजी। तो कौन सा रहेगा गोवा की राजधानी? तो गोवा की जब हम बात करते हैं तो गोवा की राजधानी जो है ये हमारी रहेगी पणजी। अगर भाई आप चाहते हो कि अगर ट्रिक के साथ जो है मैं जीके करवाऊँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें। तो टॉपिक वाइज जो मैं आपकी ट्रिक के साथ आपको जीके और जीएस करवाऊंगा, राइट। अभी जो है हमारे एमसीक्यू चले हैं बिल्कुल टेस्ट के तौर पर, जो है बिल्कुल मॉडल टेस्ट पेपर जो पूछता है उसी टाइप के जो हमने क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर लिया है। भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री कौन थे? क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री कौन थे? 4 ऑप्शन है, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन या फिर जवाहरलाल नेहरू या फिर लाल बहादुर शास्त्री। तो कौन से है भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री? तो इसके राइट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये पहले राष्ट्रपति है, और राधाकृष्णन की बात करें तो ये पहले उपराष्ट्रपति है, और ये जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो पहले प्रधानमंत्री है, राइट। पहले जो है हमारे प्रधानमंत्री है, डन। तो चलिए बढ़ते हैं फिर फाइनली 13 क्वेश्चन की ओर। समुद्र में ज्वार किसके कारण आते हैं? देखो समुद्र में जो ये ज्वार आते हैं, जो ये आते हैं, ये किसके कारण आते हैं? 4 ऑप्शन है, पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, या महासागरों में हवा के कारण, इनमें से कोई नहीं। देखो समुद्र में जब ये ज्वार की लहरें आती है ये किसके कारण आती हैं? तो ये आती है चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है ये आती है समुद्र में ये ज्वार, राइट। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। अब मैंने कहा कि वीडियो को आप पॉज करके टेस्ट के तौर पर भी लगा सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करें कि एड्स किसके कारण फैलता है? बैक्टीरिया, विषाणु या फिर प्रोटोजोआ या फिर फंगस। तो एड्स जो है किसके कारण फैलता है? क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो ये फैलता है विषाणु से, विषाणु से। दोस्तों आप सभी को इसकी ट्रिक होना चाहिए कि विषाणु से होने वाले रोग की आपको ट्रिक पता होना चाहिए, और जीवाणु से होने वाले रोग की भी आपको पता होना चाहिए कि जीवाणु से हमें कौन कौन से रोग होते हैं, ठीक है। और प्रोटोजोआ का भी आपको पता होना चाहिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 15 है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन या फिर भगत सिंह। देखो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी, ये क्वेश्चन जो है भाई मैंने बहुत सारे एग्जाम में देखा है और ये बहुत सारे एग्जामों में आता भी है। ये 100% इसको भी आप स्टार स्टार लगा लीजिए कि ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी, इसका 100% आप स्टार लगा लीजिए, राइट। तो ये लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। और महात्मा गांधी का भी आपको पता होना चाहिए कि इसकी कौन सी बुक लिखी थी इसने, राइट। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं कि लोहड़ी नृत्य कहाँ से संबंधित है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। गुजरात, पंजाब या बिहार या राजस्थान। देखो लोहड़ी नृत्य ये कहाँ से संबंधित है? तो ये है पंजाब। पंजाब में जो है लोहड़ी को बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं, राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। देखो गुजरात का भी आपको पता होना चाहिए कि गुजरात का क्या है, तो ये गरबा जो है ये गुजरात का है, ठीक है ना। बिहार का भी आपको पता होना चाहिए कि बिहार का क्या है, और राजस्थान का भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। राजस्थान को मैं आपको बताता हूँ कि घूमर, ठीक है ना। घूमर जो किसका लोक नृत्य है, तो ये है आपका राजस्थान का, ठीक है। बिहार में आप, बिहार को आपने बताना है, कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना कि बिहार का लोक नृत्य क्या है, राइट। भार को मापने की इकाई क्या है? सेल्सियस, कैलोरी या रिएक्टर या फिर पाउंड। देखो जब भी आप भार को मापते हो तो किस इकाई में मापते हो, ठीक है। सेल्सियस में मापते हो या कैलोरी में या फिर रिएक्टर में। तो भार मापने की इकाई है ये पाउंड है, राइट। पाउंड को जब हम ये भार में मापते हैं, और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि सेल्सियस और कैलोरी या रिएक्टर में क्या मापते हैं। तीनों ऑप्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप भाई
क्वेश्चन में तुक्का भी लगा सकते हो और अपना क्वेश्चन जो है 100% आप राइट भी कर सकते हो, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं कि भाप का इंजन का आविष्कार किसने किया। 4 ऑप्शन है, रिचर्ड आर्कराइट, न्यू केमन, जेम्स वाट, इनमें से कोई नहीं। तो भाप के इंजन का जो आविष्कार किया था ये किया था जेम्स वाट ने, जो ये भाप इंजन का आविष्कार किया था। और दोनों का भी आपको पता होना चाहिए साथ साथ में कि इनका जो है इनने किन किन का आविष्कार किया था, ठीक है ना, राइट। जेम्स वाट ने जिसका आविष्कार किया था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, पद बिट का प्रयोग निम्न में से किस क्षेत्र में किया जाता है। कंप्यूटर विज्ञान या फिर इंजीनियरिंग या फिर जीव विज्ञान या फिर रेडियोधर्मिता। तो पद बिट का प्रयोग जो है ये किस में किया जाता है, तो ये किया जाता है कंप्यूटर, ठीक है ना। कंप्यूटर विज्ञान में जो ये पद बिट का प्रयोग किया जाता है ये कंप्यूटर के शब्द है, ठीक है ना। ये किसके शब्द है, पद और बिट, ये है कंप्यूटर के शब्द है, राइट। सभी ने सेशन को पूरा देखना और स्किप नहीं करना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का। निम्न में से कौन सा पर्वत नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में स्थित है। विंध्य पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, डी इनमें से कोई नहीं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन भी हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, राइट, राइट। स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को आप कि 100% जो ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में एसएससी जीडी के किसी भी शिफ्ट में ये पूछा जाएगा, ये मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, राइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है ये नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच स्थित है। आई होप कि आपको ये सेशन जो है बहुत अच्छा लगे। अगर आपको मेरा चैनल हेल्पफुल लगता है तो भाई चैनल को आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट सेशन में।